हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नोपीडिया। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो इसका कॉन्सेप्ट कर लेते हैं पहले। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है किसी जगह पर कितने लोग एक फिक्स्ड एरिया में रहते हैं। सिंपल वर्ड में बोले तो ये बताता है कि कोई जगह कितनी भीड़ वाली है या कितनी खाली है। अगर छोटी सी जगह में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होगी। अगर बड़े एरिया में बहुत कम लोग रहते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी लो होगी। पॉपुलेशन डेंसिटी से हमें पता चलता है कि रिसोर्सेज पर कितना प्रेशर है और किसी एरिया में डेवलपमेंट की कितनी ज़रूरत है। मेथड ऑफ मेजरमेंट, पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने का सबसे कॉमन मेथड है पॉपुलेशन डेंसिटी इक्वल्स टू टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड टोटल लैंड एरिया। ठीक है, यानी किसी जगह की टोटल पॉपुलेशन को उस जगह के टोटल लैंड एरिया से डिवाइड किया जाता है। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन 10 लाख है और उसका एरिया 2000 स्क्वायर किलोमीटर है तो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी 10 लाख डिवाइडेड 2000 इक्वल्स टू 500% पर स्क्वायर किलोमीटर। इसका मतलब है कि उस डिस्ट्रिक्ट के हर 1 स्क्वायर किलोमीटर में एवरेज 500 लोग रहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी को जनरली पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। पॉपुलेशन स्टडीज में डेप्रिसिएशन का मतलब होता है पॉपुलेशन का कम होना या पॉपुलेशन ग्रोथ का धीरे धीरे गिरना। ये तब होता है जब डेथ रेट ज़्यादा हो, बर्थ रेट कम हो या बहुत सारे लोग माइग्रेशन करके दूसरी जगह चले जाए। जैसे यूरोप के कई डेवलप्ड कंट्रीज में बर्थ रेट बहुत कम है और एल्डरली पॉपुलेशन ज़्यादा है। इस वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो हो रही है और कुछ जगहों पर पॉपुलेशन कम भी हो रही है। इस सिचुएशन को पॉपुलेशन डेप्रिसिएशन या पॉपुलेशन डिक्लाइन कहा जाता है। पॉपुलेशन डेप्रिसिएशन का वजह से लेबर फोर्स कम हो सकती है, इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है और गवर्नमेंट को नए पॉलिसीज बनानी पड़ती है। अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। तो रिलेशन टू ज्योग्राफी, तो पॉपुलेशन डेंसिटी का ज्योग्राफी से सीधा रिलेशन है। किसी एरिया का क्लाइमेट, रिलीफ, सॉइल, रिवर्स और नेचुरल रिसोर्सेज डिसाइड करता है कि वहाँ कितने लोग रहेंगे। इसीलिए प्लेन्स और रिवर वैलीज में डेंसिटी ज़्यादा होती है जबकि माउंटेन और डेजर्ट में कम होती है। नेक्स्ट है नेचुरल डिटर्मिनेंट्स। पॉपुलेशन डेंसिटी नेचुरल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अच्छा क्लाइमेट, उपजाऊ सॉइल, पानी की फैसिलिटी और नेचुरल रिसोर्सेज वाले एरिया में लोग ज़्यादा रहते हैं। जहाँ क्लाइमेट बहुत ठंडा, बहुत गर्म या ड्राई होता है वहाँ डेंसिटी कम होती है। नेक्स्ट है लिमिटेड स्कोप। पॉपुलेशन डेंसिटी सिर्फ बताती है कि किस एरिया में कितने लोग हैं, मतलब किसी एरिया में कितने लोग रहते हैं। ये नहीं बताती कि लोग अमीर है या गरीब, एडुकेटेड है या अनएडुकेटेड, ये नहीं बताती। ठीक है, उनकी लाइफ कैसी है, इसीलिए इसका स्कोप लिमिटेड माना जाता है। ठीक है, ये बस ये बताती है कि उस जगह पे कितने लोग रहते हैं। नेक्स्ट है नॉट अ कंप्लीट इकोनॉमिक इंडिकेटर। पॉपुलेशन डेंसिटी से किसी देश की इकोनॉमी का पूरा आइडिया नहीं मिलता। हाई डेंसिटी का मतलब हमेशा रिच कंट्री नहीं होता और लो डेंसिटी का मतलब हमेशा पुअर कंट्री नहीं होता। इकोनॉमी को समझने के लिए इनकम, एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन भी देखना पड़ता है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन प्रेशर। जहाँ डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ लैंड, फूड, वाटर, जॉब्स और हाउसिंग पर प्रेशर बढ़ जाता है। इससे ट्रैफिक पॉल्यूशन और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स भी बढ़ सकती है। नेक्स्ट है लिविंग स्टैंडर्ड। पॉपुलेशन डेंसिटी लोगों के लिए स्टैंडर्ड को भी अफेक्ट करती है। अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो और रिसोर्सेज कम हो तो लोगों की लाइफ डिफ़िकल्ट हो सकती है। अगर रिसोर्सेज और फैसिलिटी अच्छी हो तो हाई डेंसिटी के बावजूद लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो पॉपुलेशन डेंसिटी गवर्नमेंट को स्कूल, हॉस्पिटल, रोड, ट्रांसपोर्ट और हाउसिंग की प्लानिंग करने में हेल्प करती है। जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ ज़्यादा पब्लिक फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। थिंग्स टू नो फ्रॉम पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी से हमें ये बातें पता चलती है किस एरिया में कितनी भीड़ है, रिसोर्सेज पर कितना प्रेशर है, डेवलपमेंट की कितनी ज़रूरत है, गवर्नमेंट को प्लानिंग कहाँ ज़्यादा करनी चाहिए। फ्यूचर में पॉपुलेशन से जुड़ी प्रॉब्लम्स का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्लासिफिकेशन है नेक्स्ट पॉइंट। इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है वो है एरिथमेटिक डेंसिटी। एरिथमेटिक डेंसिटी सबसे कॉमन टाइप है। इसमें टोटल पॉपुलेशन को टोटल लैंड एरिया से डिवाइड किया जाता है। इससे पता चलता है कि एवरेज हर 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल डेंसिटी। साइकोलॉजिकल डेंसिटी में टोटल पॉपुलेशन को सिर्फ कल्टीवेबल लैंड से डिवाइड किया जाता है। इससे पता चलता है कि फार्मिंग लैंड पर कितना प्रेशर है।
नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल डेंसिटी। एग्रीकल्चरल डेंसिटी का मतलब है फार्मर्स का क्वांटिटी को कल्टीवेबल लैंड से डिवाइड करना। इससे पता चलता है कि फार्मिंग में कितने लोग काम कर रहे हैं और लैंड पर कितना एग्रीकल्चरल प्रेशर है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल डेंसिटी। न्यूट्रिशनल डेंसिटी बताती है कि किसी एरिया की एग्रीकल्चर लैंड वहाँ की पॉपुलेशन की फूड रिक्वायरमेंट कितनी आसानी से पूरी कर सकती है। इससे फूड सिक्योरिटी का आइडिया मिलता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेंसिटी। इकोनॉमिक डेंसिटी का रिलेशन पॉपुलेशन और इकोनॉमिक रिसोर्सेज से होता है। इससे पता चलता है कि किसी एरिया के रिसोर्सेज और इंडस्ट्रीज पॉपुलेशन की ज़रूरतों को कितना सपोर्ट कर सकता है। इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए ये इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है रूम डेंसिटी। रूम डेंसिटी का मतलब है एक घर या एक रूम में एवरेज कितने लोग रहते हैं। इससे हाउसिंग कंडीशन और ओवर क्राउडिंग का पता चलता है। अगर एक रूम में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं तो रूम डेंसिटी हाई होती है, अगर लोग कम रहते हैं तो रूम डेंसिटी लो होती है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ऑप्टिमम पॉपुलेशन का मतलब है उतनी पॉपुलेशन जितनी किसी देश के अवेलेबल रिसोर्सेज का सबसे अच्छा यूज़ कर सके और जिससे मैक्सिमम प्रोडक्शन और अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले। इस सिचुएशन में ना पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और ना बहुत कम, लोगों को जॉब्स मिलती है, रिसोर्सेज का सही यूज़ होता है और देश के डेवलपमेंट अच्छा होता है। फॉर्मूलेशन फॉर डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम पॉपुलेशन, तो यानी जिस पॉपुलेशन लेवल पर हर आदमी के एवरेज इनकम और प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है वही ऑप्टिमम पॉपुलेशन होती है। तो इसका एक फार्मूला है तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन इक्वल जहां पर कैपिटल इनकम सबसे ज़्यादा हो। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन, तो इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है डायनामिक नेचर। ऑप्टिमम पॉपुलेशन फिक्स नहीं होती, टाइम के साथ टेक्नोलॉजी, साइंस, रिसोर्सेज और इकोनॉमी बदलता रहता है, इसीलिए ऑप्टिमम पॉपुलेशन भी बदल सकती है। नेक्स्ट है रीजनल वेरिएशन। हर कंट्री का ऑप्टिमम पॉपुलेशन अलग अलग होता है। जिस देश के पास ज़्यादा रिसोर्सेज है वो ज़्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकता है, कम रिसोर्सेज वाला देश की ऑप्टिमम पॉपुलेशन भी कम होगी। नेक्स्ट है रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ऑप्टिमम पॉपुलेशन एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। एक ही पॉपुलेशन किसी देश के लिए ऑप्टिमम हो सकती है लेकिन दूसरे देश के लिए नहीं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऑप्टिमम पॉपुलेशन में ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट कम होती है और लोग प्रोडक्टिव काम करते हैं। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ लाइफ। इस कंडीशन में लोगों को अच्छा एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग और बेसिक फैसिलिटीज़ मिलती है, लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता है और लाइफ कंफर्टेबल होती है। नेक्स्ट है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। ऑप्टिमम पॉपुलेशन में लैंड, लेबर और कैपिटल का बेस्ट यूज़ होता है, इससे पॉपुलेशन मैक्सिमम होता है और इकोनॉमी स्ट्रांग बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है साइंटिफिक सपोर्टर्स ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट। कई इकोनॉमिस्ट और पॉपुलेशन एक्सपर्ट्स ने ऑप्टिमम पॉपुलेशन के आइडिया को सपोर्ट किया। उनका मानना था कि किसी भी देश की पॉपुलेशन इतनी होनी चाहिए जितनी उसके रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज कर सके और मैक्सिमम आउटपुट दे सके। यूनाइटेड नेशन एंड ऑप्टिमम पॉपुलेशन, तो यूनाइटेड नेशन के हिसाब से ऑप्टिमम पॉपुलेशन का मतलब है ऐसी पॉपुलेशन जिसमें अवेलेबल रिसोर्सेज का बेस्ट यूज हो और लोगों को अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले। यूएन मानता है कि सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ाना या कम करना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ह्यूमन वेलफेयर भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है अदर इकोनॉमिस्ट ऑन ऑप्टिमम पॉपुलेशन। कई इकोनॉमिस्ट का मानना है कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन वही होती है जहां प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा, पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट और लिविंग स्टैंडर्ड बेस्ट हो। अगर पॉपुलेशन ऑप्टिमम लेवल से कम हो तो रिसोर्सेज का पूरा यूज़ नहीं होता। अगर पॉपुलेशन ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा हो जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और रिसोर्सेज पर प्रेशर बढ़ जाता है। इसीलिए देश को हमेशा ऐसी पॉपुलेशन मेंटेन करनी चाहिए जो डेवलपमेंट और वेलफेयर के लिए बेस्ट हो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन का मतलब है जब किसी देश या एरिया की पॉपुलेशन उसके अवेलेबल रिसोर्सेज से ज़्यादा हो जाए, यानी जितने रिसोर्सेज हैं उनसे ज़्यादा लोग हो जाए। इस सिचुएशन में सभी लोगों की ज़रूरतें पूरी करना मुश्किल हो जाता है और डेवलपमेंट पर बुरा असर पड़ता है। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है इंडिया, बांग्लादेश और नाइजीरिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में कई जगहों पर ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। यहाँ पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी है जिसकी वजह से जॉब, हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ पर बहुत प्रेशर पड़ता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओवर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन रिसोर्सेज से ज़्यादा होती है, ठीक है,
तो ओवर पॉपुलेशन में लोगों की जो क्वांटिटी अवेलेबल रिसोर्सेज से ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए सबको रिसोर्सेज बराबर नहीं मिल पाती। रिसोर्सेज पर प्रेशर, फूड, वाटर, लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट और हॉस्पिटल जैसे रिसोर्सेज पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो लोगों की इनकम कम होती है और उनकी लाइफ क्वालिटी गिरने लगती है। हाई अनएम्प्लॉयमेंट, सब लोगों को जॉब नहीं मिल पाती, बहुत से लोग बेरोजगार या अंडर एम्प्लॉयड हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन। लो पर कैपिटा इनकम है इसका फर्स्ट पॉइंट। जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है तो देश की इनकम ज़्यादा लोगों में बांटनी पड़ती है, इसीलिए हर आदमी की एवरेज इनकम कम हो जाती है। इससे गरीबी और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बढ़ती है। नेक्स्ट है डिक्लाइन इन लैंड कैरिंग कैपेसिटी। लैंड कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि ज़मीन कितने लोगों की ज़रूरत पूरी कर सकती है। ओवर पॉपुलेशन की वजह से ज़मीन पर बहुत प्रेशर पड़ता है, खेती की लैंड कम पड़ने लगती है, सॉइल की क्वालिटी गिरती है और फूड प्रोडक्शन पर भी असर पड़ता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। जब पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती है और जॉब्स उतनी नहीं बनती तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। बहुत से एजुकेटेड लोग भी जॉब के बिना रह जाते हैं, इससे पॉवर्टी और सोशल प्रॉब्लम्स बढ़ती है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ओवर पॉपुलेशन की वजह से इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स और वेस्ट भी बढ़ता है, इससे एयर पॉपुलेशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन बढ़ने लगता है। फॉरेस्ट काटते हैं और इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है। अदर प्रॉब्लम्स में है ओवर पॉपुलेशन की वजह से हाउसिंग की प्रॉब्लम बढ़ती है और स्लम्स का बढ़ जाता है। स्कूल और हॉस्पिटल्स में भीड़ बढ़ जाती है, ट्रैफिक जैम, ड्रिंकिंग वाटर की कमी और सैनिटेशन की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। क्राइम और सोशल टेंशन्स भी बढ़ जाती है। गवर्नमेंट के लिए सभी लोगों को अच्छी एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट देना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए ओवर पॉपुलेशन किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए एक बड़ी चैलेंज मानी जाती है। अब कुछ डिफरेंसेस हैं पॉपुलेशन डेंसिटी और ऑप्टिमम पॉपुलेशन को लेके। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है एक स्क्वायर किलोमीटर में एरिया में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब ये है कि एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, लेकिन ऑप्टिमम पॉपुलेशन बोलता है कि उसका मतलब है कि उतनी पॉपुलेशन जो अवेलेबल रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करे और मैक्सिमम डेवलपमेंट दे। अब ये पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं कि ये सिर्फ पॉपुलेशन और एरिया का रिलेशन बताती है। अब ऑप्टिमम पॉपुलेशन बोलता है कि ये पॉपुलेशन और रिसोर्सेज का बैलेंस को बताती है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी बताते हैं कि इसका फॉर्मूला है पॉपुलेशन डिवाइडेड एरिया, बट ऑप्टिमम पॉपुलेशन का कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता, पर कैपिटा इनकम और रिसोर्सेज यूज से आइडिया मिलता है। पॉपुलेशन डेंसिटी ये बताती है कि एरिया कितना क्राउडेड है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन ये बताती है कि पॉपुलेशन देश के लिए सही है या नहीं। पॉपुलेशन डेंसिटी हाई या लो डेंसिटी दोनों हो सकती है, ठीक है, हाई और लो दोनों हो सकता है पॉपुलेशन डेंसिटी, बट ऑप्टिमम पॉपुलेशन हमेशा बैलेंस्ड पॉपुलेशन होती है। नेक्स्ट है रेमेडीज और स्टेप टू एड्रेस पॉपुलेशन एक्सप्लॉइटेशन। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है एक्सटेंसिव फंक्शन अप्रोच। इस अप्रोच का मतलब है रिसोर्सेज को बढ़ाना और उनका बेटर यूज़ करना। गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, इरिगेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी चाहिए ताकि बढ़ती पॉपुलेशन की ज़रूरतें पूरी हो सके। नेक्स्ट है पॉपुलेशन रेडिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन को सिर्फ एक जगह जमा होने के बजाय अलग अलग रीजन्स में बसाया जाए, इससे ओवर क्राउडेड सिटीज़ का प्रेशर कम होगा और कम पॉपुलेटेड एरियाज़ का डेवलपमेंट भी होगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल माइग्रेशन। जिस देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जॉब्स कम है, वहाँ के लोग दूसरे देशों में लीगल माइग्रेशन कर सकते हैं। इससे पॉपुलेशन प्रेशर कुछ हद तक कम होता है और एम्प्लॉयमेंट के नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। नेक्स्ट है साइंटिफिक लैंड रिफॉर्म्स। एग्रीकल्चर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इरिगेशन, इम्प्रूव्ड सीड्स और साइंटिफिक फार्मिंग का यूज़ करना चाहिए। इससे फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा और बढ़ती पॉपुलेशन की ज़रूरत पूरी करना आसान होगा। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टिव फंक्शन अप्रोच। इस अप्रोच का मेन एम पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना है। फैमिली प्लानिंग, स्मॉल फैमिली नॉर्म और बर्थ कंट्रोल मेथड्स को इनकरेज किया जाता है ताकि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ना बढ़े। नेक्स्ट है मास अवेयरनेस कैंपेन। लोगों को एजुकेशन, सेमिनार्स, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया और अवेयरनेस प्रोग्राम के
थ्रू बताया जाना चाहिए कि छोटे परिवार की खुशहाल परिवार होता है। अवेयरनेस से लोग पॉपुलेशन कंट्रोल की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इनिशिएटिव। गवर्नमेंट को फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाना चाहिए, वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, हेल्थ सर्विसेज इम्प्रूव करनी चाहिए और पॉपुलेशन पॉलिसी को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। गवर्नमेंट के एक्टिव रोल से पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना आसान होता है। अब है अवेलेबिलिटी ऑफ फैमिली प्लानिंग रिसोर्सेज। फैमिली प्लानिंग के रिसोर्सेज जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स, काउंसलिंग सेंटर्स और रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज आसानी से अवेलेबल होने चाहिए। जब लोगों को ये फैसिलिटीज़ ईजी मिलती है तो वो अपनी फैमिली को बेटर प्लान कर सकते हैं और अनवांटेड पॉपुलेशन ग्रोथ को कम किया जा सकता है। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ ओवर पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू कॉलिन क्लार्क 1972। इसमें कुछ पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है एब्सोल्यूट ओवर पॉपुलेशन। एब्सोल्यूट ओवर पॉपुलेशन तब होती है जब किसी एरिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाए कि अवेलेबल रिसोर्सेज सब लोगों की बेसिक नीड्स भी पूरी ना कर सके, यानी फूड, वाटर, लैंड और जॉब सब कम पड़ने लगते हैं। इस सिचुएशन में पॉवर्टी, हंगर और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाती है। नेक्स्ट है रिलेटिव ओवर पॉपुलेशन। रिलेटिव ओवर पॉपुलेशन का मतलब है रिसोर्सेज मौजूद होते हैं लेकिन उनका प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाता। पॉपुलेशन रिसोर्सेज के हिसाब से ज़्यादा लगती है क्योंकि टेक्नोलॉजी, कैपिटल या मैनेजमेंट वीक होता है। अगर डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो जाएगी तो वही रिसोर्सेज और ज़्यादा लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल ओवर पॉपुलेशन। इंडस्ट्रियल ओवर पॉपुलेशन तब होती है जब इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग जॉब से ज़्यादा हो जाते हैं। इससे अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगती है। बहुत लोग काम ढूंढते हैं लेकिन इंडस्ट्रीज सबको जॉब नहीं दे पाती। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन। तो ओवर पॉपुलेशन के दो टाइप्स है। फर्स्ट है नेचुरल ओवर पॉपुलेशन एंड सेकेंड है रीजनल ओवर पॉपुलेशन। तो नेचुरल ओवर पॉपुलेशन तब होती है जब बर्थ रेट बहुत हाई हो और पॉपुलेशन नेचुरल इंक्रीज की वजह से बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे। इससे रिसोर्सेज पर प्रेशर बढ़ता है और गवर्नमेंट के लिए सबकी नीड्स पूरी करना मुश्किल हो जाती है। नेक्स्ट है रीजनल पॉपुलेशन। तो रीजनल ओवर पॉपुलेशन का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर एरिया या सिटी में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का जमा हो जाना, जैसे बड़े शहरों में विलेजेस से माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाती है। इससे ट्रैफिक, पॉल्यूशन, स्लम्स और हाउसिंग प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। नेक्स्ट है अंडर पॉपुलेशन। तो इसका मतलब है जब किसी देश या एरिया की पॉपुलेशन अवेलेबल रिसोर्सेज के हिसाब से बहुत कम हो, यानी रिसोर्सेज का पूरा यूज़ नहीं हो पाता क्योंकि काम करने वाले लोग कम होते हैं। जैसे एग्जांपल में है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ग्रीनलैंड के कई एरियाज़ में अंडर पॉपुलेशन देखी जाती है। वहाँ लैंड और रिसोर्सेज बहुत है लेकिन पॉपुलेशन कम है। तो अंडर पॉपुलेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। तो पॉपुलेशन बहुत कम होती है, रिसोर्सेज का कंपैरिजन में लोग बहुत कम होते हैं, लैंड, फॉरेस्ट, मिनरल्स और इंडस्ट्रीज़ का पूरा यूज़ नहीं हो पाता, लेबर्स की कमी होती है, लो पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब ऐसे एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी जनरली बहुत कम होती है। ठीक है, अब कुछ इफेक्ट्स है अंडर पॉपुलेशन का। तो इसमें दो इफेक्ट्स है। फर्स्ट है एब्सोल्यूट इफेक्ट एंड सेकेंड है रिलेटिव इफेक्ट्स। तो एब्सोल्यूट अंडर पॉपुलेशन में पॉपुलेशन इतनी कम होती है कि देश के नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ ही नहीं हो पाता, प्रोडक्शन कम होता है, इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पाती और इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाती है। नेक्स्ट है रिलेटिव इफेक्ट्स। तो रिलेटिव अंडर पॉपुलेशन में रिसोर्सेज का यूज़ बेटर टेक्नोलॉजी या माइग्रेशन के थ्रू इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर स्किल्ड वर्कर्स बढ़ जाए और डेवलपमेंट हो तो इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग बन सकती है, यानी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होती। इसे प्लानिंग और डेवलपमेंट से सुधारा जा सकता है। अब कुछ क्लासिफिकेशन है अंडर पॉपुलेशन का। तो अंडर पॉपुलेशन को जनरली 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट है एब्सोल्यूट अंडर पॉपुलेशन। एब्सोल्यूट अंडर पॉपुलेशन तब होती है जब किसी एरिया की पॉपुलेशन इतनी कम हो कि अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ ही ना हो सके। लैंड, फॉरेस्ट, मिनरल्स और वाटर सब होते हैं लेकिन वर्कर्स कम होने की वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता। इस सिचुएशन में प्रोडक्शन भी कम होता है और इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो करती है। नेक्स्ट है रिलेटिव अंडर पॉपुलेशन। रिलेटिव अंडर पॉपुलेशन का मतलब है कि पॉपुलेशन अभी रिसोर्सेज के हिसाब से कम है लेकिन अगर टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव हो जाए तो वही पॉपुलेशन रिसोर्सेज का बेटर यूज़ कर सकती है। इस प्रॉब्लम्स
को डेवलपमेंट और प्लानिंग के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट है एपेरेंट अंडर पॉपुलेशन। एपेरेंट अंडर पॉपुलेशन तब होती है जब देखने में लगता है कि पॉपुलेशन कम है लेकिन असल प्रॉब्लम पॉपुलेशन नहीं होती, प्रॉब्लम होती है पुअर टेक्नोलॉजी, वीक इकोनॉमी, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर प्लानिंग की। अगर ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाए तो अवेलेबल पॉपुलेशन की रिसोर्सेज का अच्छा यूज़ कर सकती है। नेक्स्ट है डेवलप्ड अंडर पॉपुलेशन। डेवलप्ड अंडर पॉपुलेशन डेवलप्ड कंट्रीज में देखी जाती है। यहाँ बर्थ रेट बहुत कम होता है और एल्डरली पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। यंग वर्कर्स की कमी होने लगती है जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज और इकोनॉमी को लेबर शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है। जापान और कुछ यूरोपियन कंट्रीज इसका एग्जाम्पल है। हमारा ओवर पॉपुलेशन वर्सेस अंडर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन रिसोर्सेज जो है वो पॉपुलेशन रिसोर्सेज से ज़्यादा होती है, बट अंडर पॉपुलेशन रिसोर्सेज जो है वो पॉपुलेशन रिसोर्सेज से कम होती है। ओवर पॉपुलेशन रिसोर्सेज पर बहुत प्रेशर पड़ता है, ठीक है। अंडर पॉपुलेशन में रिसोर्सेज का पूरा यूज़ नहीं हो पाता। ओवर पॉपुलेशन में अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी बढ़ती है, अंडर पॉपुलेशन में लेबर की कमी होती है। ओवर पॉपुलेशन में पर कैपिटा इनकम कम हो सकती है, बट जो अंडर पॉपुलेशन है उसमें प्रोडक्शन भी कम हो सकता है। नेक्स्ट है ओवर पॉपुलेशन में फूड, वाटर और हाउसिंग की शॉर्टेज होती है। अंडर पॉपुलेशन में लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज खाली पड़े रहते हैं। तो मतलब सिंपल आप लोग याद रखिए कि ओवर पॉपुलेशन लोग ज़्यादा, रिसोर्सेज कम पड़ गए, एंड अंडर पॉपुलेशन में रिसोर्सेज ज़्यादा, लोग कम है। तो अब है डिटर्मिनेंट्स एंड मेजर्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है बर्थ रेट। तो बर्थ रेट का मतलब है एक साल में हर 1000 लोगों पर कितने बच्चे पैदा होते हैं। अगर बर्थ रेट ज़्यादा होता है तो पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ती है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में बर्थ रेट जनरली हाई होता है क्योंकि अर्ली मैरिज, कम एजुकेशन और फैमिली प्लानिंग की कमी होती है। नेक्स्ट है डेथ रेट। डेथ रेट का मतलब है एक साल में हर 1000 लोग में कितनी डेथ होती है। अगर डेथ रेट कम हो जाए और बर्थ रेट ज़्यादा हो तो पॉपुलेशन फास्ट ग्रो करती है। आज हेल्थ सर्विसेज और मेडिसिन बेटर होने की वजह से कई देशों में डेथ रेट कम हो गई है। नेक्स्ट है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन का मतलब है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। इमाइग्रेशन, इसमें 2 पॉइंट है, एक है इमाइग्रेशन एंड एक है इमाइग्रेशन। तो इमाइग्रेशन जब लोग किसी देश में आते हैं, इमाइग्रेशन मतलब EMIGRATION स्पेलिंग इसका। तो जब लोग किसी देश से बाहर चले जाते हैं तो माइग्रेशन भी पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करता है। इमाइग्रेशन से पॉपुलेशन बढ़ती है जबकि इमाइग्रेशन से पॉपुलेशन कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब है किसी देश या एरिया की पॉपुलेशन का टाइम के साथ बढ़ना या घटना। यह मेनली बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब है इसका पॉइंट है टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। तो फर्स्ट पॉइंट है नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ। नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब है सिर्फ बर्थ रेट और डेथ रेट को डिफरेंस से पॉपुलेशन को बढ़ना या घटना, इसमें माइग्रेशन का इंक्लूड नहीं किया जाता। मतलब नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब है सिर्फ बर्थ रेट और डेथ रेट के डिफरेंस से पॉपुलेशन का बढ़ना या घटना, ठीक है। इसका फॉर्मूला है नेचुरल ग्रोथ इक्वल्स टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। तो नेक्स्ट है पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ तब होती है जब बर्थ रेट डेथ रेट से ज़्यादा होता है। इस सिचुएशन में पॉपुलेशन हर साल बढ़ती रहती है। इसका एग्जांपल है इंडिया और कई अफ्रीकन कंट्रीज। नेक्स्ट है नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ तब होती है जब डेथ रेट बर्थ रेट से ज़्यादा हो जाता है। इससे पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे एग्जाम्पल है जापान और कुछ यूरोपियन कंट्रीज में कुछ ईयर्स में ऐसे देखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ तब होती है जब बर्थ रेट और डेथ रेट लगभग बराबर होते हैं। इस सिचुएशन में पॉपुलेशन ना बढ़ती है और ना ही घटती है, पॉपुलेशन ऑलमोस्ट स्टेबल रहती है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। यूनाइटेड नेशन के हिसाब से बैलेंस्ड पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे अच्छी होती है। यूएन मानता है कि पॉपुलेशन इतनी होनी चाहिए जितनी रिसोर्सेज सपोर्ट कर सकें।
बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन से अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और पॉल्यूशन बढ़ता है, जबकि बहुत कम पॉपुलेशन से लेबर की कमी और रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाता है। इसीलिए यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट और फैमिली प्लानिंग को पॉपुलेशन को बैलेंस में रहने के इम्पॉर्टेंट तरीके मानता है। पॉइंट है एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है एक देश या एरिया की पॉपुलेशन में टोटल इंक्रीजेस या डिक्रीजेस, जिसमें बर्थ, डेथ और माइग्रेशन तीनों को इंक्लूड किया जाता है। यानी एक्चुअल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी या घटी, उसका असली हिसाब एक्चुअल ग्रोथ से पता चलता है। सिंपल वर्ड में एक्चुअल ग्रोथ सिर्फ बर्थ और डेथ से नहीं बल्कि लोगों के आने जाने को भी काउंट करती है। इसका फॉर्मूला है एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वल्स टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट प्लस इमाइग्रेशन माइनस एमिग्रेशन। ये सिंपल लैंग्वेज में एक्चुअल ग्रोथ इक्वल्स टू नेचुरल ग्रोथ प्लस नेट माइग्रेशन, नेचुरल ग्रोथ इक्वल्स टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, नेट माइग्रेशन इक्वल्स टू इमाइग्रेशन माइनस एमिग्रेशन। इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देती हूँ। मान लो किसी कंट्री में बर्थ रेट 30 पर 1000 है, ठीक है, लेकिन डेथ रेट 10 पर 1000 है। इमाइग्रेशन 5 पर 1000 है, एमिग्रेशन 2 पर 1000 है। तो नेचुरल ग्रोथ 30 माइनस 10 इक्वल्स टू 20, नेट माइग्रेशन इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3, एक्चुअल ग्रोथ इक्वल्स टू 20 प्लस 3 इक्वल्स टू 23 पर 1000। यानी उस कंट्री की एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ 23 पर 1000 होगी। अगर कोई डाउट हो आप लोगों को तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।